बेसत नबवी से कबल मक्का मुकर्रमा में जिस्मानी कुव्वत, पहलवानी और बहादुरी को खास अहमियत हासिल थी। कुरैश के कबाइल में मर्दानगी और ताकत का मेयार कश्ती और जंगी महारत होती थी। इसी माहौल में रुकाना बिन अब्द यजीद कुरैश का मशहूर और नाकाबिले शिकस्त पहलवान था। वो अपनी ताकत, जाहो जलाल और सख्त दिली की वजह से मक्का के लोगों में बड़ा मशहूर था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी किसी कश्ती में शिकस्त नहीं खा सका। रुकाना कट्टर मुशरिक और इस्लाम दुश्मन शख्स था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम तौहीद का सख्त मुखालिफ था। वो समझता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बाप दादा के दीन से हटाकर कोई नया दीन लाना चाहते हैं जो मक्का की रिवायात और इज्जत कुरैश के खिलाफ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम आम करना शुरू किया तो आपा ने हर तबके के लोगों तक अपनी दावत पहुंचाई। नर्म मिजाजों से, मोहब्बत से और सख्त दिलों से हिकमत और बसीरत के साथ बात की। आपे को मालूम था कि मक्का में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों तक रसाई हासिल करने के लिए उनकी फितरत के मुताबिक अंदाज इख्तियार करना होगा। ऐसे ही एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान को इस्लाम की दावत दी। आपार ने सोचा कि अगर रुकाना जैसे बहादुर, खुददार और जाहो जलाल वाले शख्स का दिल नरम हो जाए तो कुरैश के कई लोग मुतासिर होंगे। रिवायत है कि एक दिन रुकाना मक्का के अतराफ में किसी चरागाह में मौजूद था जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। आपने रुकाना को देखा और दावत इस्लाम दी। रुकाना ने मजाक में कहा, मोहम्मद, अगर तुम मुझे कश्ती में गिरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये बात उसने इस एतमाद से कही जैसे कोई नामुमकिन शर्त रख रहा हो। उसे यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर उसके मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें पिछाड़ दूं तो क्या तुम अल्लाह को एक मान लोगे? रुकाना ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। कश्ती शुरू हुई। रुकाना अपनी ताकत और गुरूर के साथ मैदान में आया, मगर चंद ही लम्हों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसी कुव्वत और हिकमत के साथ जमीन पर गिरा दिया कि वो हैरान रह गया। रुकाना उठा, खिजालत से बोला, अच्छा, दोबारा करो, शायद तुम्हें किस्मत ने जितवा दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी उसे पिछाड़ दिया। फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। अब रुकाना का गुरूर टूट चुका था। वो पसीने से शराबूर, आंखों में हैरत लिए खामोश खड़ा था। अगरचे रुकाना ने शर्त रखी थी कि शिकस्त खाने के बाद इस्लाम कबूल करेगा, मगर गुरूर, कबीले की इज्जत और दुनियावी तकब्बुर ने उसे सच कबूल करने से रोक दिया। उसने बहाना बनाया, ये जादू है, तुमने मुझ पर जादू किया है, ये कोई आम ताकत नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की मदद है और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। लेकिन रुकाना ने इनकार किया और वापस लौट गया। वो ईमान न लाया, मगर दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा हो गई। रुकाना की शिकस्त की खबर मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान रह गए कि मक्का का सबसे बड़ा पहलवान किसी ने गिरा दिया, और वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वाकया कुरैश के सरदारों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। उन्होंने सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में इतनी रूहानी और जिस्मानी ताकत है कि वो रुकाना को भी हरा दे, तो वो वाकई गैर मामूली इंसान है। कुछ लोग मुतासिर हुए, कुछ ने उसे जादू करार दिया और कुछ के दिलों में इस्लाम की सदाकत की चिंगारी पैदा हो गई। मुख्तलिफ रिवायात में आया है कि रुकाना ने कई साल बाद इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का या उसके बाद वो ईमान ले आया था। उसका दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबलीग के जरिए ही नहीं, बल्कि किरदार, हिकमत और कुव्वत के जरिए भी दिलों को फतह करते थे।